कितना भरोसा है खुद पर, कितना भरोसा है एंड्रयू पर, और कितना भरोसा है एवरेज कंपनी पर। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जितना एनालिसिस मैंने किया है, और धीरे धीरे मैं आप सबके सामने ये चीज लेकर आ रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी हैं, जहां पर भी हैं, वो मैं केवल और केवल कैमरा ऑन करने के लिए कहूंगा, ताकि आपकी मौजूदगी दिखाई दे, लगे कि आप लोग हाँ दिल से एवरेज के अंदर हो, आज दिल से इस वेबिनार को अटेंड करने आए हो। प्रेजेंटेशन हमेशा होती हैं, वीक में बहुत सारी मीटिंग्स और वेबिनार होते रहते हैं, लेकिन वेबिनार करने वाले को और अटेंड करने वाले को, तभी इसका जो मकसद है तभी पूरा होता है जब हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से बात करें, फेस टू फेस एक दूसरे को देखें। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मेरा कैमरा मैं बंद कर देता हूँ, आप लोग मेरी आवाज सुन लीजिए, और जो स्लाइड पे चलेगा वो केवल आपको दिखाई देगा। और उसके बाद जब सपोज कीजिए कि आप सवाल जवाब जब आप करते हैं, जब आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे, लास्ट में जब हम थोड़े क्वेश्चंस लेंगे, उस टाइम पे मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन बोल रही है क्या, कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ और जवाब कौन दे रहा है, ये स्क्रीन दे रही है। आपको सामने को फेस से दिखाई नहीं देगा कौन जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, एवरेज में अगर दिल से हो तो कैमरा ऑन कीजिए। और क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, जो हम लोग कर रहे हैं, ये मिलकर करने का है। मजा तभी आता है जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज आपको पता है 38 लोग ये पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? क्योंकि अब तक जितने भी वेबिनार होते आए हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम के अंदर कैमरा ऑफ होता है, इस वजह से 38 है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम जब भी वेबिनार अटेंड करते हैं, भले ही जिस दिन आप वेबिनार में नहीं आते एक अलग बात है, किसी भी कारणवश आप, हो सकता है आपको कोई काम हो, बिजी हो, तो आप नहीं आ सकते, एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन आप वेबिनार में होते हैं, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, जो सामने बोल रहा है उसका चेहरा आपको दिखना चाहिए, और जो बोल रहा है उसको भी आपका चेहरा दिखना चाहिए। देव जी ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, सुनील जी, योगेश जी ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर जी ने भी, थैंक यू सर। आलोक जी, आलोक पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेंकट जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कैमरा ऑन किया। लेबुनस, थैंक यू। एस के गुलिजार, थैंक यू। रोहतास जी थैंक यू। पंकज जी थैंक यू। और मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। अंकुश जी, मिस्टर जीत जी, और घनश्याम जी, और ये सरवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है यहाँ पर, कि आप लोग दिल से हैं इस मीटिंग के अंदर। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता होती है एक बड़े बिजनेस को करने के लिए, वरना तो हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी है कि 1 रुपए भी इकट्ठा किया जाए तो एक आदमी करोड़पति बन सकता है, लेकिन सारे लोग एक साथ आ नहीं पाते हैं। तो 49 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। मैं फिर से एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस मीटिंग में आए, इस वेबिनार को अटेंड किया, और आप सभी के अंदर एक जोश है इवोरिज को लेकर। जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सकता है, जितना समय आप दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना पूरा समय दीजिए, लेकिन जितना ज्यादा समय आप लोग दे सकते हैं कंपनी के वेबिनार अटेंड करने में, तो आपको देना होता है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, बहुत अच्छी तरीके से आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को। जो बहुत ज्यादा आप लोग या आप लोगों को डाउट्स होते हैं, वो तभी जाके क्लियर होंगे जब आप लोग लगातार वेबिनार देखेंगे, अपने लीडर्स के संपर्क में रहेंगे, तब जाकर आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। जो दिक्कतें हमें आ रही हैं वो तभी सॉल्व हो सकती है जब हम सब लोग मिलकर काम करें। तो शुरुआत करते हैं।
ज्यादा हम लोग किसी का वेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। और किसी भी वेबिनार की या कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जितने टाइम पे वो काम हमने शुरू करने के लिए कहा है एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो शुरू हो जाना चाहिए। तो बाकी चीजों को हम हटा देते हैं, ज्यादा मैं आपका टाइम लूंगा नहीं और मुद्दे पे आते हैं, जो काम की बात है वो करते हैं। आज हम लोग जिस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, एवरेज कॉर्पोरेट बिजनेस प्रेजेंटेशन है। और जो लोग मेरे बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, नाम योगेश डोरिया, बेसिकली बिलोंग करता हूं जयपुर राजस्थान से। स्टूडेंट हूं एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का, एवरेज प्रमोटर हूं, मास्टर प्रोफी क्वालिफायर, मास्टर प्रोफी मैंने किया हुआ है, कंसल्टेंट रैंक पर हूं एवरेज पार्टनरशिप प्रोग्राम में, प्राइवेट इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर और वॉलंटियर एसोसिएशन जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर पीस, जो कि आप लोग जानते होंगे सारे के सारे इसके बारे में। आगे हम बात करें, क्रिएटर ऑफ मिशन इवोरिच चैनल, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मिशन इवोरिच चैनल मैंने इसको इसमें शामिल इसलिए किया है क्योंकि ये चैनल प्योरली शुद्धतम रूप से इवोरिच को डेडिकेटेड है। यहाँ पर बाकी चीजें आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ इवोरिच के बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। तो आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एपीआई का डिस्क्लेमर। साथियों, साफ साफ लिखा हुआ है, वी डू नॉट सेल एंड डू नॉट हैव ए लाइसेंस टू सेल शेयर और टोकन। ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन रूल्स फॉर द सेल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। देखिए, हम किसी भी प्रकार का लाइसेंस शेयर टोकन को बेचने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस हमारे पास यहाँ पर नहीं है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के पास, और ना हम प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि सारी कंट्रीज के जितनी भी अलग अलग पूरे विश्व के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, उन सभी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करने का तरीका अलग अलग है। तो हमारी कंपनी उन सभी कंट्रीज के लॉस को कंपाइल करती है और उनकी पालना करती है। और जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो सेल ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि वहां पर स्पेशल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी कंट्री अलाउ कर देती है। और काफी कंट्रीज ऐसी होती है जो लाइसेंस जनरेट करती है। वी ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग। हम लोग क्या ऑफर करते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप संपत्ति निर्माण में भागीदारी लें, जो कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाती है कि किस तरीके से आपको संपत्ति को इकट्ठा करना है और किस तरीके से आपको उसको मेंटेन रखना है। जो आपने संपत्ति बनाई है उसको किस तरीके से आपको बढ़ाना है। और वी डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स। हम स्पेशली अलग से कोई कंसल्टेंट प्रोवाइड नहीं करवाते, जो हमारी कंपनी में है वही लोग इसको प्रमोट करते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए आपका खुद का विवेक होना चाहिए, इस काम को करना है नहीं करना, या फिर आप खुद अपना पर्सनल एडवाइजर इस किसी भी प्रोडक्ट को, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने के लिए आप अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, जो भी आपके देश में, आपके कंट्री में, आपके राज्य में है। इससे पहले आगे देखते हैं हम एक छोटा सा वीडियो। सभी को नमस्कार। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो आपका विशेष स्वागत है। इस प्रस्तुति के दौरान आप इवोरिच नामक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप कुछ रोचक और अनूठी जानकारी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी। प्रस्तुति के बाद आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? चलिए, हम इसे आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इसमें केवल 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ध्यान दें क्योंकि कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। आज की प्रस्तुति की कार्यसूची इस प्रकार है। दुनिया में आज की वास्तविकता, इवोरिच इकोसिस्टम क्या है, हमारा एमएलसीआई व्यापार मॉडल, हमारा क्यों, हमारा मिशन, आपकी सफलता के लिए अगले कदम, इवोरिच के नवीनतम समाचार और प्रश्न उत्तर।
तो आइए इस विचार से शुरू करें। आज की दुनिया में क्या हो रहा है? क्या आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है? यह विचार आज आपको कैसा महसूस कराता है? क्या यह आपको क्रोधित और उदास महसूस कराता है या नए समाधान खोजने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित और उत्साह प्रदान करता है? निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि तथ्य यह है कि कई व्यवसाय बंद हो गए हैं और लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। इससे विश्व स्तर पर वित्तीय और स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है। भविष्य के बारे में अनिश्चितता और इस काली रात की सुबह न देख पाने की वजह से कई जिंदगियों में अराजकता पैदा हो रही है। हालांकि किसी भी स्थिति में हमेशा दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो क्यों ना इस स्थिति को दूसरे कोण से देखें? शायद यह मानवता के लिए चेतावनी की घंटी है। हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ नया शुरू करने का यह हमारा क्षण है। उन विचारों को आजमाने का समय है जिनके बारे में हमने केवल सोचा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कभी समय नहीं मिला। शायद यह आपका समय है। क्या आपने इस बारे में ऐसा सोचा है? यदि आपने ऐसा सोचा है और आप एक अवसर की तलाश में हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कहां से और कैसे शुभारंभ करें, तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारे पास उन चुनौतियों का जवाब है। क्या आप तैयार हैं? फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा। पैदा हो रही है। नया शुरू करने का ये हमारा क्षण है। उन विचारों को आजमाने का समय है जिनके बारे में हमने केवल सोचा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कभी समय नहीं मिला। शायद यह आपका समय है। क्या आपने इस बारे में ऐसा सोचा है? यदि आपने ऐसा सोचा है और आप एक अवसर की तलाश में हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कहां से और कैसे शुभारंभ करें, तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारे पास उन चुनौतियों का जवाब है। क्या आप तैयार हैं? जवाब है इवोरिच। इवोरिच एक वैश्विक विपणन मंच है जो एक अद्वितीय व्यापार मॉडल प्रदान करता है। आप अगले कुछ क्षणों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और यह दुनिया भर में कई लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र या मुक्त होने में मदद करने के लिए विशेष परियोजनाओं में भागीदारी के अवसर भी प्रदान करता है। क्या यह इस वर्ष के लिए आपके लक्ष्यों में से एक है? यदि हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए। इवोरिच के बारे में कुछ तथ्य। हमारा मुख्यालय अमेरिका में है। हमारे पास दुनिया भर में 7,50,000 से अधिक सक्रिय भागीदार हैं। वेबिनार और प्रशिक्षण सहित जानकारियां 11 भाषाओं में आधिकारिक तौर पर प्रदान की जाती हैं। हमारे इकोसिस्टम में 1.5 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, सक्रिय और निष्क्रिय उपयोगकर्ता दोनों। और जो हमें और भी अद्वितीय बनाता है, यह तथ्य है कि हमारे इकोसिस्टम में हमारे पास 10 से अधिक अद्वितीय ब्रांड हैं। मुझे आपसे कुछ परियोजनाओं को साझा करने दीजिए जो अभी चल रही हैं और शीघ्र शुरू होंगी। एक बार जब आप इवोरिच के सदस्य बन जाते हैं, तो आपको इकोसिस्टम की सभी परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। इवोरिच इकोसिस्टम आपको बहुत ही अद्वितीय और स्वतंत्र ब्रांड और उनके उत्पादों तक की पहुंच प्रदान करता है। बाजार में सबसे अनन्य ऑफर हमारे इकोसिस्टम की सभी परियोजनाओं में एक व्यवसाय बनाने के अवसर के साथ आते हैं। वर्तमान में पूरी तरह से परिचालन परियोजनाएं हैं, एक निजी निवेशक की अकादमी, एजुकैफे और यूजीपे। जल्द ही यूगेन और आईएलसी कानूनी परामर्श की भी शुरुआत कर दी जाएगी। उत्पादों और कंपनियों की इतनी अद्भुत विविधता के साथ हमारा व्यापार मॉडल
दुनिया के किसी भी आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में स्थिर रह सकता है। आइए अब कुछ परियोजनाओं को गहराई से जानते हैं। हमारे इकोसिस्टम में सबसे स्थापित और लोकप्रिय ब्रांड एपीआई है, या निजी निवेशक की अकादमी, जो ऑनलाइन वित्तीय और निवेश शिक्षा प्रदान करता है, जो निसंदेह आज के समाज के लिए सबसे आवश्यक उत्पाद है। हम क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि शायद दुनिया की आबादी में लगभग 10% लोग ही अपने पैसे का प्रबंधन और निवेश के विज्ञान को जानते हैं और समझते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि वयस्कों के बीच वित्तीय और निवेश साक्षरता बहुत कम है, जो दुनिया की लगभग 90% आबादी को आर्थिक रूप से मुक्त होने से रोक रही है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, या कम से कम इसे सुधारना चाहते हैं। निजी निवेशक की अकादमी में हमारे सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व्यक्तिगत वित्त, निवेश, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के विषयों में पेशेवर कोच के ज्ञान और अनुभव के आधार पर बनाए जाते हैं। हमारे पास 1 मिलियन से अधिक छात्र हैं जिनके पास इस जानकारी तक पहुंच है, और कई लोगों की जिंदगी पहले ही बदल दी गई है। आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। एपीआई और इसके पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट या अपने व्यक्तिगत बैक ऑफिस पर जाएं। एक अन्य परियोजना जिसे हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं वह है यूजीपे ग्रुप। यह एक अनूठी परियोजना है जो हर एक व्यक्ति को वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का सहमालिक बनने में सक्षम बनाती है। यह किसी भी निवेशक के लिए अग्रणी उद्योग परियोजनाओं के सहमालिक बनने के लिए दरवाजे खोलती है, जैसे गोल्ड माइनिंग, किट मार्वल, फिल्म उत्पादन, बसाल्ट प्रौद्योगिकी, वनडे का हीरा यानी डायमंड उत्पादन, साथ ही साथ रियल एस्टेट क्षेत्र, क्रिप्टो और यहाँ तक कि दुनिया भर में अग्रणी कंपनियों के शेयर। सुरक्षा टोकन का स्वामित्व अपने धारक को कई आय स्रोतों के विकल्प प्रदान करता है, साथ ही साथ शीर्ष परियोजनाओं और अनन्य निवेश के अवसरों में भाग लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। यूजीपे ग्रुप एजी को एसईसी के साथ पंजीकृत किया गया है और स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधन और निवेश कंपनियों के साथ साथ यह दुनिया के शीर्ष बैंकों में से एक प्रतिष्ठित न्याय सीमा में से एक है। इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसमें भाग लेने के तरीके के बारे में आधिकारिक यूजीपे ग्रुप वेबसाइट ugp.group पर जाएं, जहां श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर का उपयोग और एसईसी पंजीकरण के उदाहरण मिल सकते हैं। अब चलिए अगले रोमांचक भाग पर चलते हैं, हमारे अद्वितीय व्यापार मॉडल। यह एक व्यावसायिक मॉडल है जो किसी को भी इवोरिच इकोसिस्टम का हिस्सा बनने और इससे कमाने की अनुमति देता है। यह निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय है, एक या एक से अधिक परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक सक्रिय या निष्क्रिय भागीदार बनना। यह स्वाभाविक है, आप जितना अधिक सक्रिय हैं उतनी अधिक आय आपके पास हो सकती है। तो इस व्यवसाय मॉडल को क्या कहा जाता है? इसे मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग या MLCI भी कहा जाता है। इसका सृजन 2014 में किया गया था। इस मॉडल के पीछे विचार 3 अलग अलग आला विशेषताओं को जोड़ना है, जो आपको ऑफर और अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। तो पहली आला विशेषता है उत्पाद। हम बाजार में सर्वोत्तम उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमारे विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं और आगे प्रशिक्षण और संरक्षण मेंटोरिंगशिप के अवसर तक पहुंच शामिल है। दूसरी आला विशेषता है व्यापार। आप अपने खुद के मालिक बन सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी अपने चयन अनुसार सुविधाजनक घंटों में काम कर सकते हैं। अपने आरामदायक क्षेत्र जैसे घर से आय के कई स्रोतों के साथ एक वैश्विक व्यवसाय भी बना सकते हैं। और तीसरा आला विशेषता है निवेश। यह खास आपके लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के सहमालिक बनने का अवसर प्रदान करता है और आप कई स्रोतों से निष्क्रिय आय भी प्राप्त करते रहते हैं। अब आप देख पाए कि MLCI व्यापार मॉडल इतना अनूठा क्यों है। हम इस तरह
के मॉडल को लागू करने वाली पहली कंपनी है और यह 2014 से सफलतापूर्वक काम कर रही है। यह सब आपको एक ब्रांड के तहत प्राप्त होता है, इवोरिच। यहाँ एक दृश्य उदाहरण है एजुकैफे, हमारे इकोसिस्टम में काम करती हुई परियोजनाओं में से एक। जिस प्रकार किसी भी व्यवसाय में लोगों के 3 समूह लाभान्वित होते हैं, हमारे रेस्टोरेंट के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। ग्राहक जो भोजन और सेवाओं का आनंद लेते हैं, व्यावसायिक पेशेवर जो रेस्टोरेंट का उपयोग मोबाइल कार्यालय के रूप में करते हैं, यह वेतन पाने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, और सहमालिक जो शारीरिक रूप से रेस्टोरेंट में काम नहीं करते लेकिन मासिक लाभ से प्रतिशत कमाई कर रहे हैं। अब MLCI बिजनेस मॉडल की वजह से हम सभी के पास ग्राहक बनने, रेस्टोरेंट खोलने और इस ब्रांड के सहमालिक बनने का अवसर है। चुनाव आपका है। और यहाँ पूरी तस्वीर देखने के लिए पहेली का आखिरी टुकड़ा जुड़ता है, हमारे क्यों का जवाब। हमने इस इकोसिस्टम को क्यों बनाया है और इस तरह के एक अद्वितीय व्यवसाय मॉडल का निर्माण क्यों किया है? जवाब सरल है, हमारे मिशन जिसे विश्व का नया आर्थिक विकास कहा जाता है। कृपया विकास शब्द पर ध्यान दें, जो इस मामले में दुनिया में सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। वैश्विक धन वितरण में परिवर्तन, सभी आबादी में अधिक सामान्य वितरण। आर्थिक रूप से साक्षर लोगों को पता होगा स्वयं के पैसे का प्रबंधन कैसे करना है। वह व्यवसायों और निवेश दोनों से कई आय स्रोतों का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। कुछ समय में दुनिया भर के अधिक से अधिक लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और फिर दूसरों की मदद करने में तत्पर और सक्षम होंगे और विभिन्न प्रस्तावों और अवसरों के साथ समुदाय के मूल्य को बढ़ाएंगे। इवोरिच में हमारा लक्ष्य प्रगतिशील और समान विचारधारा वाले लोगों का एक बड़ा वैश्विक समुदाय बनाना है। उसके बाद हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ सकते हैं। यह जान के आपको कैसा लगता है? तो आइए, जो अब तक साझा किया गया है उसका सारांश समझ लें। इवोरिच साझेदारी आपको प्रदान करेगी पूरे इकोसिस्टम और उसके सभी ब्रांड तक पहुंच, MLCI का अद्वितीय मॉडल का उपयोग और कई आय स्रोत निर्माण की क्षमता, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और मेंटोरिंग सत्र, ऑनलाइन और ऑफलाइन, निरंतर आत्मविकास और व्यक्तिगत विकास, आपके और आपके परिवार के लिए संपत्ति बनाने की क्षमता और प्रगतिशील और समान विचारधारा वाले लोगों का एक समुदाय जिसमें सफलता साझा करते हुए विकास की ओर बढ़ना हो। यदि आपको पसंद आया है जो अभी आपने सुना है और अगर आप हमारे तेजी से बढ़ते समुदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके अगले कदम ये होने चाहिए। उस व्यक्ति के पास वापस जाएं जिसने आपको आमंत्रण दिया है। इवोरिच इकोसिस्टम में मुफ्त में पंजीकरण करें। उस परियोजना या परियोजनाओं का चयन करें जिसमें आप भाग लेने के इच्छुक हैं। प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लें। इसकी ओर कदम उठाएं। वाकई यह इतना आसान है। हम आपको एक इवोरिच भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे समुदाय में आप उद्यमियों के एक नए वर्ग में शामिल हों, MLCI उद्यमी वर्ग। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.evo-rich.com, या सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसने आपको यह अवसर दिखाया। अभी के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह मूल्यवान रहा हो और हम आपको अपने समुदाय में स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। This meeting is being recorded. धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।
तो एवरेज प्रेजेंटेशन आपने देखी, पूरी की पूरा का पूरा जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, और इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जो ब्रांड है, उसके हम लोग जो है साझेदार है, को ओनर है। तो यहाँ पर हमको गौरवान्वित होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन। हमारा जो मिशन है वो क्या है? वी हैव प्रिपेयर्ड a tool for you that will make it easier and more accessible। हमारी कंपनी ने ऐसे टूल तैयार करके हम लोगों को दिए हुए हैं जिनका हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने में, दूसरों को बताने में कि एवरेज सिस्टम है क्या। और इस सारे के सारे मटेरियल्स का, इन टूल्स का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए, और मीटिंग्स और वेबिनार के द्वारा हम लोगों को ये टूल्स मिलते रहते हैं। डू नॉट फॉरगेट आवर मिशन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द प्लानेट। आप ये मत भूलिए कि हमारा मिशन है हमारे जो प्लानेट पर जो पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन, उसकी क्वालिटी, जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये हमारी कंपनी का एवरेज का जो मिशन है। इन न्यू ग्लोबल इकोसिस्टम एवरीवन कैन बिकेम ए को-ओनर ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर जो है इस एवरेज सिस्टम के द्वारा, इस इकोसिस्टम के अंदर हम लोग को-ओनर बन सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करें यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है। इस दिस न्यूज़लेटर यू विल फाइंड आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। आप अपने सवालों के जवाब यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? यूज द गाइड टू योर पर्सनल अकाउंट। आपका एवरेज का जो अकाउंट है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट्स सेक्शंस। और इसके सारे के सारे जो सेक्शंस हैं उनको आपको ओपन करना पड़ेगा और वहां से आपको जानकारी लेनी होगी। एक्सप्लोर द बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्शन। आप जो इसका बेसिक नॉलेज जो है उस सेक्शन के अंदर, उसको एक्सप्लोर करो, वहां पे जाके ढूंढो। सब्सक्राइब करो जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं कंपनी के, जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, चाहे आप फेसबुक पे ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां से जानकारी लीजिए। लर्न द MLCI बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट। और आप MLCI को सीखिए कि MLCI है क्या, कैसे बिजनेस डेवलपमेंट किया जा सकता है। टेक ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर सक्सेस। और ये सब कुछ आने के बाद आप अपना कदम बढ़ाइए सफलता की ओर। गो टू द रिलेवेंट मटेरियल सेक्शन एंड यूज द लेटेस्ट डाटा फॉर योर वर्क। और आप जितने भी बार बार इस सेक्शन को आप सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपको वहां पर आपके काम की चीजें नजर आएंगी, जो आप रिलेवेंट मटेरियल, जो आपको लगता है कि मेरी जरूरत की चीजें हैं, और वहां से लेटेस्ट डाटा यूज कीजिए और आप उसको अपने काम में लीजिए। आगे हम बात करते हैं वी इनवाइट यू टू लाइव मीटिंग्स। हम आपको इनवाइट करते हैं लाइव मीटिंग्स में। अभी जैसे कि वेबिनार हो रहे हैं, अभी आपको पता है, तो वेबिनार के अंदर आपको पता है कि हमारे पास पूरे वीक के अंदर अलग अलग वेबिनार्स होते हैं। हर टॉपिक का एनडी का अलग वेबिनार होता है, ब्लॉकचेन पर अलग वेबिनार होता है, यूगेन का अलग वेबिनार होता है, प्रेजेंटेशन अलग होती है, बिजनेस प्रेजेंटेशन अलग होती है। और हर एक प्रोजेक्ट को समझाने के लिए वीक में रोजाना लगभग रोजाना ये लाइव मीटिंग्स होती रहती है। आपको इन सबको अटेंड करना चाहिए। अगर आपको देखना है कि ये कहाँ पर आपको मिलेंगी, तो आपकी जो वेबसाइट है वहां पर आप लोग जब अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, वहीं पर आप एवरेज के कैलेंडर में जाएंगे, इवेंट कैलेंडर में, वेबिनार और एक्टिविटीज में, वहां पर आपको कैलेंडर में लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी मीटिंग कब होने वाली है। तो ये लिंक ऑलरेडी आपको वहां पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं जिस कोर्स की बहुत चर्चा हो रही है, इन्वेस्ट कंसल्टेंट प्लस प्रोफी इन्वेस्टर फर्स्ट कैटेगरी का जो कोर्स है। काफी सारे लोगों ने इस कोर्स को खरीद लिया है। तो यहाँ पर यदि आप चाहो तो आप भी इस कोर्स को ले सकते हैं। इसका जो चार्ज लग रहा है 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, यदि आप इस ट्रेनिंग को परचेज करना चाहते हैं, इस कोर्स को, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यदि फुल पेमेंट आप लोग करते हैं, पीरियड्स दे रखा है कौन कौन से टाइम में ये कब तक मिल रहा है। तो 8 तारीख तक 3000 यूनिट यदि फुल पेमेंट यदि आप करते हैं तो 3000 यूनिट आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। यदि आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो आप 500 यूनिट की 10 EMI भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। 10 महीनों तक आप 500 EMI देकर भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद 8 तारीख से 25 तारीख तक इसका प्राइस बढ़ जाएगा और ये 3500 यूनिट का हो जाएगा। और यहाँ पर जो EMI है वो आपकी 500 रुपए से बढ़ के 600 रुपए हो जाएगी। फिर 25 से 8 नवंबर तक
ये 4000 हो जाएगा, वहां पे 650 हो जाएगा, ये 8 से 15 तक ये 4500, और फिर यहाँ पे 50 रुपए का 50 यूनिट का इंक्रीमेंट हो जाएगा ईएमआई में 700 हो जाएगा, और फिर 15 नवंबर से 20 नवंबर 5000 यूनिट आपको पे करने पड़ेंगे, और यदि आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो आपको 800 यूनिट जो है 10 महीनों की ईएमआई देनी पड़ेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर यदि हम आज की तारीख में परचेज करते हैं या 8 तारीख तक परचेज कर लेते हैं इसको, तो हमें कितना बेनिफिट है। ये सेकेंड स्ट्रीम कब से शुरू होगी ट्रेनिंग, ये नीचे लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड स्ट्रीम ऑफ ट्रेनिंग 20 नवंबर 2021 से। 20 नवंबर 2021 से ये ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर, लास्ट 20 नवंबर को ये पैकेज आप लोग ले सकते हैं, और उसके बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। एथिक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको एक सूचना दी गई है कि एवरेज कस्टमर और पार्टनर्स के लिए जो मेल है वहां पर डिपार्टमेंट, एथिक्स डिपार्टमेंट का, वो चेंज कर दिया गया है। अब यदि आप वहां पर कोई भी अपील करना चाहते हैं या कोई भी प्रपोजल रखना चाहते हैं या फिर कोई भी फैक्ट्स बताना चाहते हैं जो कि आपके किसी पार्टनर के द्वारा कमिटेड हैं, किए गए हैं इनकरेक्ट, या कोई वायलेंस की बात है या किसी भी पार्टनर के अधिकारों की बात है, तो आप यहाँ पर ethics@evo.rich यहाँ पर आप इसे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी एथिक्स डिपार्टमेंट को जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप लोग, या किसी पार्टनर की कोई बात बतानी है आपको, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। द एवरेज एथिक्स डिपार्टमेंट एक्ट 2 किस काम के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट? मेंटेन ए हाई रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ कस्टमर एंड पार्टनर। जो हमारे कस्टमर और पार्टनर हैं, तो वहां पर कंपनी की एक रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत वो ना करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कंपनी से यहाँ पे एथिक्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। मेंटेन द कंपनीज इमेज एट ए हाई लेवल एंड अवॉइड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। तो काफी सारे लोग हैं जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस रिलीज करते हैं, तो वो ना हो, इसलिए एथिक्स डिपार्टमेंट हमारे पास है। इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद पार्टनर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए भी ये बनाया गया है। वो डायरेक्टली जो है, अगर कोई बात है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है गुड रेपुटेशन बनाने का जो फर्ज है वो हमारा खुद का भी है कि हम लोग भी इसके अंदर हेल्प करें ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंसी के साथ। आगे चलते हैं। ग्लोबल यूनिट पे, यहाँ पर एक कंपटीशन आयोजित किया गया है जहां पर यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जीत सकते हैं 20,000 UNTB। इसके अंदर करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ग्लोबल यूनिट पे के कॉन्टेस्ट में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सोशल नेटवर्क जितने भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वीके कम्युनिटी है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन, यहाँ पर आप जाके रशियन या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर ग्लोबल यूनिट पे से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन वहां दी गई है, और उसके बाद जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पर जो भी कंपटीशन के लिए जो आपको करने के लिए कहा गया है वो आपको करना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। और आपकी आईडी से जब आप इसको जो भी फॉर्म वगैरह कुछ भी अगर वहां पे आपको दिया हुआ है वो आपको फिल करना है। और उसके बाद ये जब आप ऐसा करेंगे तो 8 अक्टूबर 2021 को, ये मॉस्को टाइम है, 15 @global unit पे _RU इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो प्राइज जीतेगा उसका नाम वहां पर लिया जाएगा, उनके नाम वहां पर शो किए जाएंगे कौन कौन यहाँ पे प्राइज जीता है। तो 20,000 UNTB जीतने का आपके पास मौका है। तो आप जो है 8 तारीख को होगा, तो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, तो आप सारे के सारे जितने अकाउंट्स हैं वहां जाकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। न्यू वेज टू टॉपिंग अप द अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। एपीआई के अंदर यदि आप अपने वॉलेट को टॉप अप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नए तरीके से भी कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर रशिया के लिए है, लेकिन बाकी देशों के लिए CIS चालू कर दिए गए, होल वर्ल्ड एक्सेप्ट यूक्रेन के लिए नहीं है, बाकी सभी देशों के लिए चालू है। कि यहाँ पर 3 अलग तरीके से आप USD, UR और GBP के द्वारा भी अपने अकाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए और अच्छी एक सुविधा यहाँ पे आपको
शुरू कर दी गई है आपके लिए। और दुबई के अंदर इवेंटी 2021 सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 19 अक्टूबर 2021 को। ये आप सभी को पता होगा, जो नए हैं, जो आप पहली बार जो लोग आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एवरेज कंपनी का इवेंट होने जा रहा है दुबई के अंदर 19 तारीख को। आप चाहें तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो प्रोग्राम है वो 17-18 अक्टूबर को है, दुबई के अंदर ही है। एड्रेस यहाँ पे मूविन पिक ग्रांड अल बस्तान दुबई के अंदर एड्रेस दिया हुआ है। ये होटल का नाम है जहां पर, जिस होटल के अंदर ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे, फ्लाइट्स वगैरह पूरा सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी वहां जा रहा हूँ इवेंटी के अंदर, और मेरा जो आने जाने का जो खर्चा है वो लगभग 19,000 के आसपास, 19,000 के आसपास मेरा यहाँ पे लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादा कॉस्टली नहीं था। जो लोग सिर्फ बिना सर्च करे ये मान लेते हैं कि वहां बहुत ज्यादा खर्चा होगा और वो सर्च नहीं करते, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कंपनी का जो इवेंट है वहां पर आप लोगों को जाने के लिए एक बार पूरा सर्च कर लेना चाहिए कि वहां पर फ्लाइट्स का टिकट क्या लग रहा है, कितना खर्चा आता है। पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि आप भी मान लो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दुबई एक्सपो के बाद और इवेंट के बाद ग्लोबल यूनिट पे के अंदर क्या कुछ होने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये न्यूज है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं ग्लोबल यूनिट पेपर वेरिफिकेशन के लिए लोगों को परेशानी होती है। तो नाउ वेरिफिकेशन विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन इन द सिस्टम विदाउट वेरिफिकेशन, आपको विदाउट वेरिफिकेशन के आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। और वेरिफिकेशन जो होगा वाया द ग्लोबल पास ऐप, एक आपके मोबाइल पर एक ऐप आएगा जिसका नाम होगा ग्लोबल पास, और इसके द्वारा आप आपके मोबाइल से ही आपका वहां पर जो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वहीं पर आपका वीडियो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल के द्वारा ही, और उसी से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। पासपोर्ट रीडिंग वाया योर स्मार्टफोन इज, और पासपोर्ट का जो काम है अवेलेबल इन द ग्लोबल पास एप्लीकेशन एनएफसी चिप के द्वारा अवेलेबल यूरोपियन पासपोर्ट एंड रशियन फेडरेशन पासपोर्ट। तो ये जो है ये जो पासपोर्ट रीडिंग, ये जो फैसिलिटी शुरू की गई है, ये किसके लिए? यूरोपियन पासपोर्ट और रशियन फेडरेशन पासपोर्ट्स के लिए। और इसके लिए बारे में ज्यादा जानकारी आप लोग चाहते हैं तो आप ग्लोबल यूनिट पे का अलग से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा वेबिनार्स देखिए, न्यूज और वीडियो आप लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छी खबर है हम सब लोगों के लिए ग्लोबल यूनिट पे के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन यूट्यूब चैनल हैज बीन लॉन्च। तो यहाँ पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का अलग से चैनल आ गया है, तो यहाँ पर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। A crypto यूनिट blockchain channel has been launched on the YouTube platform. There you will find valuable information. आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, और रिकॉर्डिंग्स, वेबिनार, ट्रेनिंग वगैरह सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं CRU, WCRU, UNTB, USDU के बारे में और CPU और नेट के बारे में कि रैम क्या काम आती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन कंप्लीट द कन्वर्जन नाउ। तो यहाँ पर हम बात करें कि CRU को WCRU में कन्वर्ट करने वाली जो बात है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आपके बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्लियर द कैश एंड कुकीज। आपका जो ब्राउजर होता है उसमें आप बार बार आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें खोलते रहते हैं, तो उसमें कुकीज बन जाती है बहुत सारी। तो सबसे पहले क्या करें, आप उसको क्लियर कर लें। उसके बाद आप उसको अपडेट करें, आपका जो बैलेंस है आपके CRU और जो WCRU जो है उसको एक बार अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद फिर आप देख लें कि आपके अकाउंट में जो है UNTB है या नहीं है। तो काफी सारे लोगों की ये शिकायत थी कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट हो नहीं पा रहा, जबकि USDU हमारे पास है। तो कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में UNTB नहीं हो या UNTB कम हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में CPU काम करना बंद करेगा या CPU ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो CPU की
स्पीड को, प्रोसेस को सही ढंग से काम करवाने के लिए आपको यूएनटीबी स्टेक करने पड़ेंगे, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू को सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट क्यों करना चाहिए? देखो यहाँ पे आपको 4 प्रकार की इनकम है। सीआरयू से आपको क्या इनकम मिलने वाली है? सीआरयू से सिर्फ आपको क्या होगा कि सीआरयू को आप एक ही प्रकार की इनकम ले सकते हैं। आप सीआरयू को सेल कर देंगे और सेल करने के बाद आपको बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिल जाएगा। या सीआरयू की स्टेकिंग जो है यूएनटीबी के लिए अभी जारी है। तो यहाँ पे जबकि डब्ल्यूसीआरयू के साथ क्या है, आपको 4 प्रकार की इनकम जो बताई गई थी, इसमें से आपको लॉयल्टी बोनस वाला 1 अक्टूबर से इसको बंद कर दिया गया है। बाकी 3 इनकम जो है आप यहाँ से ले सकते हैं डब्ल्यूसीआरयू से। यदि आपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट किया है तो पहली इनकम आप स्टिकिंग के रूप में यूएनटीबी यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी इनकम है यहाँ पे आप डिविडेंड या प्रोफी बोनस यहाँ से कमा सकते हैं। और तीसरी इनकम जो है, आप इसको यदि सेल आउट करते हैं तो वहां से भी आप बोनस जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एवरेज पार्टनर प्रोग्राम के अंदर यदि आप इसे प्रमोट करते हैं तो भी आपको ऐसे इनकम मिलती है। एवरेज ट्रेनिंग टू ग्रो योर बिजनेस। तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पे एमएलसीआई जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है हमारी। तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में क्या दिया जाता है? देखो 4 लेवल है यहाँ पर। फर्स्ट लेवल के अंदर आपको दिखा रखा है कि यू वांट टू लर्न हाउ टू सेट गोल्स करेक्टली। सबसे पहले इसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आपको आपका गोल कैसे सेट करना है। अब किसी व्यक्ति ने अपना गोल ऐसा सेट कर लिया जो कंप्लीट ही नहीं होना है, या फिर अलग वे में जाके उसने अपना गोल या टारगेट जो है वो लिया है, तो अगर आपका गोल ही करेक्ट नहीं है तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो लेवल फर्स्ट है उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से आपका गोल करेक्टली सेट करते हैं, किस प्रकार से आपको अचीव करना है और किस तरीके से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेवल 2 के अंदर आपको, आपने जो गोल सेट किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको बिजनेस प्लान, पूरा का पूरा जो प्लान है वो आपको यहाँ पर डिजाइन करवाया जाता है और किस हिसाब से फिर आपको इस पर काम करना है, ये भी आपको लेवल 2 के अंदर सिखाया जाता है। तो इसके अंदर लेवल फर्स्ट की तो सारा आएगा ही आएगा, साथ में लेवल सेकंड भी आपको सिखा दिया जाएगा। लेवल सेकंड में, लेवल थर्ड में क्या है, आफ्टर स्टडिंग दिस मटेरियल, उसके बाद जब आप पूरा का पूरा डिजाइन कर लेते हैं, आपका सेकंड लेवल के अंदर पूरा डिजाइन हो गया कि आपको किस तरीके से काम करना है, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ने के बाद यू कैन अचीव ए बैलेंस इन लाइफ। फिर आपकी लाइफ का जो साइकिल है उसके साथ आप इन चीजों को कैसे साथ में लेके चल सकते हैं। आपका साइको इमोशनल मूड और स्टोरी बोलने की या किसी को सुनाने की जो कला है, वो लीडरशिप, ये आपके अंदर जो है लेवल थर्ड के अंदर आपको सिखाई जाती है। और यहाँ पर इंक्लूडिंग फर्स्ट लेवल और सेकंड दोनों ट्रेनिंग जो आपके लेवल है वो इसके अंदर इंक्लूड है। लेवल फोर्थ में आर यू रेडी टू इमर्स योरसेल्फ, आप अपने आप को क्या बोलते हैं इसको, आगे बढ़ाने में या फिर स्किल डेवलपमेंट करने में आपको यहाँ पर आप सीखते हैं इजी वे में, बहुत अच्छे से। मतलब बिगिनर से लेके और प्रोफेशनल कैसे बना जाता है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर इस पैकेज के अंदर उपलब्ध है। और यहाँ पर यदि आप चारों कोर्स कर लेते हैं तो यहाँ पर आप बन जाते हैं एमएलसीआई मास्टर। और यदि आप एमएलसीआई मास्टर बन जाते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आपके साथ आ जाती है। एमएलसीआई के चारों कोर्स करने के लिए आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है 1 महीने की ट्रेनिंग है, 4 सेशन है इसके। एक वीक में आपका 1 सेशन होता है और एक सेशन जो है वो लगभग 3 घंटे का होता है। तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो है 1000 यूनिट, ठीक है। 1000 यूनिट देकर ये कोर्स आप लोग खरीद सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद 70% टेस्ट क्वेश्चंस आपको पास करने पड़े, मतलब 70% टेस्ट क्वेश्चन यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अवार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यदि आप 100% यहाँ पर एग्जाम क्लियर करते हैं 100% टेस्ट के साथ, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइवेट मीटिंग फॉर प्राइवेट क्लब मेंबर्स, ये आप सभी को पता है कि ये उन लोगों के लिए होती है प्राइवेट मीटिंग्स या क्लोज मीटिंग जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जो कंपनी के शीर्ष पद पे जो लीडर्स हैं वो। इसके अलावा जो 1000 यूनिट का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है या जिनकी रैंक जो होती है वो कंसल्टेंट या अबव होती है,
तो उनके साथ ये मीटिंग होती है और वहां पर उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि आप क्लोज मीटिंग को जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वहां की जो रिपोर्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का ये बिजनेस यहाँ पर हम लोग बिजनेस मीटिंग यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। यदि आपके सवाल हैं कोई तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। जो हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक तो आप अपने नाम से आए, ये गैलेक्सी J7 प्राइम, तो जो नाम से आएगा वो, तो मैं आलोक पांडे जी हैं, मैं इन्हें अनम्यूट करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्वेश्चन जो है वो संक्षिप्त में होना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, बाकी जो लोग हैं वो जो क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर जब लोग मिलेगा तो सभी लोग सुने, एक ही क्वेश्चन को रिपीट नहीं करें। तो सबसे पहले मैं आलोक पांडे जी को अनम्यूट करूंगा। हाँ आलोक जी, बताएं आलोक जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट किया था। एक मिनट। हाँ बताएं सर। आलोक जी कुछ पूछना चाहते हैं तो? आलोक जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कोई, और किसी को कुछ पूछना हो आज के मीटिंग को लेकर? नहीं तो फिर हम इसे यहीं खत्म करते हैं। आलोक पांडे जी का सवाल आया है, माय क्वेश्चन, व्हेन विल डिविडेंड स्टार्ट एंड हाउ मच? देखिए, ये सवाल सभी का है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, सभी का सवाल है और हर बार आता है ये। आप किसी भी टॉपिक पे वेबिनार कर लीजिए, हर बार ये सवाल जरूर आएगा। मैं गिने चुने सवाल है जो मैं खुद बता देता हूँ। डिविडेंड कब आएगा, कितना आएगा, $100 कब चला जाएगा, $1000 कब चला जाएगा? देखिए, हमने अगर एक बीज बोया है, पेड़ लगाया है, उससे कोई सवाल ये पूछता है कि ये जो बीज बोया है सर, ये पेड़ फल कब देगा, तो आप मुझे बताइए उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? उसका सिंपल सा एक जवाब जो है वो ये है कि जब ये बीज बाहर आएगा, एक पौधा बनेगा, उसके बाद एक छोटा पेड़ बनेगा, और जब ये बड़ा पेड़ बन जाएगा उसके बाद ये फल देना शुरू करेगा। अब कोई मेरे से ये पूछता है कि ये बड़ा पेड़ कब बन जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको बताऊं, आप कंपनी के को ओनर हैं, साझेदार, और साझेदार का मतलब ये होता है कि कंपनी में हम लोग बराबरी के हिस्सेदार हैं। कंपनी काम कर रही है तो हमें भी काम करना चाहिए। और पूरा जब एनालिसिस आप लोग करेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, आप केवल आज इस मीटिंग में वो सभी लोग नहीं,
जितने लोग मीटिंग में नहीं है, क्या आज पार्टिसिपेंट 79 लोग अभी प्रेजेंट है, क्या एवरेज में इंडिया से इतने लोग हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो काफी सारे लोगों ने क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, भूल गए वो कि हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कितना किया, और उसके बाद बस उनको एक न्यूज चाहिए होती है कि डिविडेंड कब मिलने वाला है। तो आप खुद देखिए, अगर यदि आप पूरा एनालिसिस करेंगे, आप वेबिनार देखिए, अपने लीडर से बात कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि अभी जैसा कि आप सभी को पता है 10 तारीख के बाद WCRU की बिक्री बंद हो जाएगी, उसके बाद फरवरी में WCRU की बिक्री चालू होगी। इन 4 महीनों में हमारा जो पूंजीकरण है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, और उसके बाद जब वापस से WCRU की बिक्री शुरू होगी तो लगभग मार्च या अप्रैल से आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो सकता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, हो सकता है। लेकिन यदि आप एक अच्छा डिविडेंड यदि आप सोचते हैं, अच्छे डिविडेंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा लगभग जनवरी 2023। ये मेरा मानना है, ये कंपनी ने नहीं कहा है, मेरा मानना है जनवरी 2023 तक आपको एक अच्छे डिविडेंड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, जिन लोगों को भी डिविडेंड को लेकर यदि कोई डाउट है, वो क्या है, यदि आपने मुझे पैसा दिया और मैंने पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाया है और आप उस प्रोजेक्ट में मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, तो क्या मुझे वो बेनिफिट आप लोगों को देना चाहिए, या फिर उस बेनिफिट को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग फेज में हूं, शुरुआती फेज में हूं, तो उस बेनिफिट को, उस पैसे को मुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, जो प्रोजेक्ट हमारे अभी थोड़े धीरे चल रहे हैं उनको और ज्यादा स्पीड देनी चाहिए, या फिर वो पैसा मेरे को बांट देना चाहिए। आप खुद सोचिए, हमें कंपनी को मौका देना चाहिए। अगर अगर कंपनी मुझे ये कहती कि हम योगेश जी हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, तो बताइए आप लोगे, तो मैं कहता कि कंपनी को ये कहूंगा कि सर कम से कम 5 साल तक आप डिविडेंड मत दीजिए, आप अपने हमारी जो कंपनी है इसको और ज्यादा ग्रो करवाइए, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में लग सकते हैं उतना ज्यादा आप लोग इसको बढ़ाइए, तब जाकर, क्योंकि आपके पास डिविडेंड आ भी गया, मुझे बताइए आपके पास 10 रुपए आ गए, 100 रुपए आ जाए, क्या कर लोगे उससे? 1000 रुपए आपके पास 3 महीने में 1000 रुपए आने लग जाएंगे, खुश हो क्या आप? उस 1000 रुपए से कुछ बड़ा कर लोगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो बात यह है कि हमें इंतजार करना चाहिए, कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको ध्यान से देखिए, और बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, आने वाले, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें ये बताऊंगा किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और कैसे कंपनी जो है आगे बढ़ रही है। तो डिविडेंड को लेकर आपका सवाल क्लियर हो गया होगा, और किसी का कोई सवाल? जोगेश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबको गुड इवनिंग। एंड देखिए जोगेश सर ने आज पूरा बढ़िया प्रेजेंटेशन, देखिए एक यंग डायनामिक लीडर, एक आई थिंक लास्ट टाइम एक प्रेजेंटेशन जोगेश सर जी ने दिया था। सो आई थिंक आपका आज का जो प्रेजेंटेशन है जो था बहुत अच्छा ही था, एंड क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे, आप मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा था आलोक पांडे जी का, अच्छा आंसर दिए हैं आप। सो देखिए सबको मेरा ही रिक्वेस्ट है, जैसे कि आज आई थिंक आप देखे होंगे जोगेश जी का नाम भी हमारा वेबसाइट में आया था, एक जब आप एक कंसल्टेंट रैंक अचीव किए थे, मैं भी उस एक पर्टिकुलर लास्ट मंथ आई थिंक मैंने भी देखा था। सो सबको जैसे कि डिटेल एक्सप्लेन किए हैं व्हाट इज एवरेज इकोसिस्टम, क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने आपका आप सबका सामने आया हूँ, क्योंकि डिविडेंड को लेके जैसे कि जोगेश जी ने दिया, अच्छा आंसर दिया है। और भी एक क्वेश्चन में दिख रहा था, देखिए किसी को सपोज क्लोज्ड मीटिंग का कोई लिंक नहीं मिल रहा है, क्लोज्ड मीटिंग का, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मेल में जाइए, जिसका मतलब $1000 का एबव इन्वेस्टमेंट है, आप आपका पर्सनल मेल में जाइए। सेकेंड वीक को, जनरली सेकेंड वीक को होता है और कभी कभी थर्ड वीक को भी होता है, तो आपका मेल में 4 लैंग्वेजेस का मिल जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी एंड तमिल। आपको जो लैंग्वेज सुटेबल है आप ज्वाइन कीजिए। सेकेंड थिंग, एक कोई किसी ने सुनील कुमार जी ने लिखा था, उसका आंसर दीजिए। रवि भूषण मिश्र जी लिखा है कि सर ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी और बढ़ेगा या नहीं।
क्योंकि बहुत कोई का सीड फ्रेज दूसरे के पास है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए जब सीड फ्रेज जनरेट हुआ नहीं था, आई थिंक मार्च 10 तारीख को हुआ था, मे भी हमारा इंडियन काउंसिल फॉर लीडर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम सब लोग आपको मतलब अवेयर कराया कि भाई साहब ब्लॉकचेन होने वाला है, सीड फ्रेज जनरेट होने वाला है, आप लोग जाके आपका पासवर्ड, मेल आईडी का पासवर्ड और 2FA है सब लगा लीजिए। आई थिंक बहुत बहुत मीटिंग हुआ इसका ऊपर। सो क्या होता है, जैसे कि देखिए जोगेश जी ने बोला कि आज हमारा इंडिया में कितना लोग है पार्टिसिपेंट, मतलब हमारा पार्टनर्स 79 क्यों है? क्योंकि भाई सपोज आप लोग नहीं आएंगे वेबिनार में, अभी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हो रहा है, आपको कैसे पता चला? तो सेम चीज हुआ, लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि सामने जोगेश सर ने बोला इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भूल गया। तो पासवर्ड दूसरा किसी के पास है, वो क्या किया, वो ब्लॉकचेन बना लिया। तो बाकी जब कोई किसी ने बोला भाई ऐसा ऐसा है, वो जब जाके आईडी चेक करता है, भाई ब्लॉकचेन ऑलरेडी जनरेटेड। तो कंपनी का कहना है क्या मालूम है, सपोज किसी का आईडी में ब्लॉकचेन जनरेटेड है एंड वो ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए। क्लियर? सपोज किसी का ब्लॉकचेन नॉट फाउंड दिखा रहा है, कुछ टेक्निकल एरर दिखा रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल एरर है, जनरेट नहीं हो पा रहा है, बात दूसरे की कुछ प्रॉब्लम है, उसको कंपनी कर सकता है। लेकिन किसी का ब्लॉकचेन प्रॉपरली जनरेट हुआ, स्टेकिंग हुआ, कन्वर्ट हुआ और ट्रांसफर हुआ, फिर से यदि सपोज कंपनी को मांगेंगे, आप कंपनी नहीं दे पाएगा। आप आई थिंक जो लोग क्रिप्टो, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में है, आपको मालूम होगा कितना ब्लॉक बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन ब्लॉकचेन में इसी टाइप का कंडीशन में मतलब फ्रीज है, उन लोग का पास पासवर्ड नहीं है, कीज नहीं है, बहुत सारा। आई थिंक 2016-17 में ये इसका भी न्यूज आया था। सेम हम लोग क्या किया, लीडरशिप काउंसिल, हमारा रीजनल काउंसिल एंड रीजनल लेवल में लोकल लैंग्वेजेस उड़िया में हम लोग करते हैं, महाराष्ट्र लैंग्वेज में हमारा देवा सर एंड प्रशांत सर करते हैं, हिंदी में आई थिंक हिंदी में तो ये सब हो रहा है, मणिपुरी में मणिपुरी लैंग्वेज में होता है, तमिल में रवि कुमार सर हमारा है, कांडराजन सर वो लोग करते हैं, जोगेश जी आप भी करते हैं, अतुल सर भी करते हैं, भावना मैडम भी करते हैं, सब लोग टीम में करते हैं। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, हम लोग इंटरेस्ट लेके किसी में, देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल आई थिंक लास्ट मीटिंग में भी दिया था, हम लोग जो मार्केट जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं जो सब्जी लेने के लिए, वहां से भी हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, सब्जी का दाम कितना है सोचिए, टाइम वेस्ट करते हैं ना, नहीं करते हैं भाई, ये अच्छा नहीं है, भिंडी अच्छा नहीं है, कि ये सब्जी अच्छा नहीं है, दूसरे जगह में लेते हैं। जब हम कहाँ पे मनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, तो हम लोग क्यों मतलब इतना मतलब अनकॉन्शियस रहेंगे। सो बाकी देखा जाएगा, बहुत लोगों का आई थिंक प्रॉब्लम भी है, देखते हैं क्या कंपनी का सोल्यूशन आएगा। एंड डिविडेंड लेके आई थिंक आप जिन लोग का मतलब क्लोज्ड मीटिंग का लिंक के लिए अप्रूवल से आप लोग वो मीटिंग अटेंड करिए एंड जो हमारा एंड्रे सर एंड आरकम सर जो अभी फाइनेंस देखते हैं, आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगे क्या कंपनी में होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक जोगेश सर आप भी जा रहे हैं ना दुबई? बिल्कुल सर, चल रहा हूँ। यस, सो दुबई में आई थिंक यहाँ से बहुत लीडर्स जा रहे हैं, कमल सैन जी का फेसेस देख लिया, वो भी जा रहे हैं एंड और कोई जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं चार्ट में, हमारा आलोक प्रसाद मिश्र सर, उड़ीसा में हम लोग 16 पार्टिसिपेंट्स दुबई जा रहे हैं। सो बहुत लीडर्स अभी जा रहे हैं दुबई में। आपको जैसे कि जोगेश सर ने दिखाया, देखिए क्या क्या होने वाला है, एक तो क्रिप्टो एक्सपो होने वाला है, आपको एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है, 13 तारीख 14 तारीख वो आपको मिलेगा, हमारा एंड्रे सर खुद उसमें है। एंड सेकेंड इज हमारा जो ट्रेनिंग्स है, इवेंट ही है, जिन लोग को जैसे कि सर ने दिखाया एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ट्रेनिंग था, कुछ लोगों ने लिया था फर्स्ट फेज में, तो उन लोग का भी एक ट्रेनिंग होगा। आई थिंक सेकेंड फेज ट्रेनिंग अभी चालू हो रहा है, नवंबर 20 तारीख को ना, हाँ नवंबर 20 तारीख को चालू होगा सेकंड फेज ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का।
सो उसमें भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो डोंट वरी, कंपनी जैसे जोगेश सर ने बोला, कंपनी का मिशन एंड विजन एंड बैकग्राउंड एवरीथिंग इज गुड। एंड एक बात है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग धीरे धीरे पूरा, मतलब हमारा जो टारगेट है वी विल डेफिनेटली अचीव वन डे, नो प्रॉब्लम सर। सो सबको रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी वेबिनार्स हो रहा है, वेबिनार में आइए, क्वेश्चन पूछिए, नो डाउट सब हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। जोगेश सर आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी जिसका भी क्वेश्चन है आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल सर। ये सुनील कुमार जी ने लिखा है सर, क्या 10 अक्टूबर के बाद WCRE लेने के लिए एजुकेशन लेना होगा? तो 10 अक्टूबर के बाद तो WCRE की बिक्री बंद हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशन पैकेज लोगे तो भी आपको फरवरी के बाद ही मिलेगा। ठीक है सुनील जी, 10 अक्टूबर के बाद WCRE की बिक्री बंद हो जाएगी, 4 महीने का कूलिंग पीरियड चलेगा, उसके बाद आप लोगे तब आपको इस पैकेज की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो WCRE आपको 10 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को मिलेगा भी नहीं। यदि आपके पास एजुकेशन पैकेज है तब भी नहीं मिलेगा। और फिर एक राजीव जी ने लिखा है 2020 इवेंट का CRU नहीं मिला है सर जी, इसके बारे में बताएं। बोला गया सितंबर 2021 में मिलेगा। तो सर बिल्कुल ये वाली जो चीज है वह मुझे ये चीज पता नहीं है, तो इसके बारे में आप अपने लीडर से या ओके सर, एक मिनट। हाँ, 2020 इवेंट में ऐसा कुछ मतलब CRU देने का कंपनी का नहीं था, कमिटमेंट नहीं था। उसमें एक ऑप्शन था लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ वाला था, जो एक्चुअली 2020 मींस इट वाज ए ऑनलाइन इवेंट एट मॉस्को में हुआ था ऑनलाइन। उसमें एक ऑप्शन था, कुछ पैकेज लेने से एक लकी ड्रॉ था, कुछ क्वेश्चन आंसर देने से भी कुछ था। सो ऐसा कुछ कंपनी का मतलब वादा नहीं था कि आप पैकेज लेंगे आपको CRU मिलेगा। उसमें देयर वाज नो कमिटमेंट बाय द कंपनी। बाकी लीडर लोगों ने कौन क्या बोला होगा मैं तो जानता नहीं हूँ। आप आपका जो लीडर है ऑफलाइन है उससे बात कर सकते हैं इसी बारे में, लेकिन कंपनी का तरफ से ऐसा कुछ मतलब कमिटमेंट नहीं था। ओके, बिल्कुल राजीव जी को जवाब मिल गया होगा। यस, कमल साइनी सर थोड़ा अनम्यूट, यस अनम्यूट कीजिए कमल साइनी सर। यस, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए थे। सर योगेश जी को नमस्कार। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत नमस्कार। रत्नाकर सर को नमस्कार। हेलो, यस नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन योगेश जी से है। अभी हम लोगों ने जो ये ऐप बनाया है, जो हमने एक किसको बोलते हैं कि CRU का रेट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल जी सर, तो मैंने कुछ कमेंट्स किया था शायद, उसका आपने शायद वो रिप्लाई भी किया था कि मैं अपना एक सेशंस लेके आऊंगा यूट्यूब पे, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लोगों को कुछ इस चीज का नॉलेज भी नहीं है, जो कि आज हम लोगों का CRU का रेट कम आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो अभी इसका सर मैं आपसे योगेश जी पूछना चाहता हूँ, इसका अप करने का कोई क्या मतलब कैसे ये अप हो सकता है CRU हम लोगों का? क्या इसको हम लोग सब धीरे धीरे सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा परचेज करके रख लें, या इसका आप कुछ कारण बताइए प्लीज इसका भी। देखो सर, दो ही चीजें हैं। अब तो हमको ही करना पड़ेगा जी। अगर आप ऐसे मानते हैं कि हम 100 लोगों के पास CRU है जी, आपके पास भी CRU है, मेरे पास भी CRU है। यदि आप बेच रहे हैं उसको 1000 रुपए में और मैं बेच रहा हूं उसको 2 रुपए में, तो सर आपका CRU का नंबर तब तक नहीं आएगा जब तक मेरा पूरा बिक नहीं जाता। जब तक मैं 2 रुपए में मेरे पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक आपका CRU 1000 रुपए का नहीं बिकेगा। तो या तो हम लोग इंतजार करें कि जो लोग सस्ते में बेच रहे हैं उनके पूरे खत्म हो जाए। राइट। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे जैसा आप कह रहे थे कि थोड़े थोड़े हम लोग CRU खरीदें, तो 10 बिलियन के आसपास CRU हैं मार्केट में अभी। तो वो सारे के जितने भी लोग बेचना चाहते हैं जो जल्दबाजी में हैं, तो उनके सारे के सबके CRU बिक जाएंगे, तब जाके फिर हम लोग होल्ड करेंगे। तो उस टाइम जब होल्ड करेंगे तब जाके इसका प्राइस बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पूरी कम्युनिटी यदि एक साथ आ जाए और एक्सचेंज पर अपनी मैंने जो CRU का प्राइस बढ़ाने के लिए जो प्लान बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि हमारा CRU हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन रेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो जैसे मेरे पास CRU है, मैं तो सेल ही नहीं करना चाहता,
मेरे पास सीआरयू मैं सेल नहीं करना चाहता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1000 का, मुझे सेल नहीं करना है जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, भले ही मुझे 10 साल इंतजार करना पड़े। लेकिन जो लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, समस्या उनकी थी, तो उनके लिए मैंने ये कहा था कि अगर सभी लोग जो बेच रहे हैं सस्ते में, अगर 1 महीने के लिए वो अपनी बिड को कैंसिल कर देते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेचो या मत बेचो, मैं कह रहा हूं सिर्फ कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद 1 महीना वेट कर लो कि 1 महीना हमें इसको सेल ही नहीं करना। 1 महीना जब आप इसको सेल नहीं करेंगे तो हम सब लोग क्या करेंगे, $2 से ऊपर की बिड लगा देंगे जी। आपने $2 की बिड लगाई, मैंने लगा दी, और हम 100 लोग जितने भी सबने $2 की बिड लगा दी। अब होगा क्या कि मैं उसको $2 में मैं सीआरयू खरीद लेता हूँ, एक सीआरयू मैंने खरीदा, तो एक्सचेंज के ऊपर सीआरयू की जो रेट जाएगी वो $2 शो करेगी, और जैसे $2 शो करेगी तो हमारे फॉर्मूले में जो कन्वर्ट रेट का फॉर्मूला है उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट रेट जो है वो 30 से 40 पैसे आ जाएगी। अब जब 30 से 40 पैसे आ जाएगी, इतना लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे बिड लगाने से इसकी रेट कम हो गई, तो हम चाहेंगे तो उनकी $5 भी लगा सकते हैं जी हमारे जी। हाथ में। और जैसे ही उसकी 1 पैसा या 30 पैसा 40 पैसा चली गई, तब हम लोगों से कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें आपको भी नुकसान नहीं है, मेरे को भी नुकसान नहीं है। तो बाकी जो बचे 10 बिलियन में से मान लेते हैं कि 4 बिलियन सीआरयू कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मार्केट में रह गए 6 बिलियन। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तो लोगों को पता लग जाएगा कि सीआरयू का प्राइस कैसे बढ़ा, और अब जो बात चल रही थी कि इसका प्राइस बढ़ तो गया, चलो मान लेते हैं कि $2 चला गया, कन्वर्ट भी हो गया और 6 बिलियन बच गया। अब हमारे पास पैसा कैसे आएगा? तो पैसे के लिए एंड्रयू ने जो प्लान बनाया है कि जितनी भी कंपनी आ रही हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनडी का पैकेज जब उनको जो फायदा मिलेगा वो तब मिलेगा जब वो डब्ल्यूसीआरयू लेंगे, और डब्ल्यूसीआरयू लेने के लिए उनके सामने कंडीशन रखी जा रही है कि कोई भी कंपनी डब्ल्यूसीआरयू के साथ साथ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में सीआरयू खरीदना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि वो सीआरयू 1 लाख रहेगा या 2 लाख सीआरयू रहेगा, तो मैं कंपनी हूं और आपके पास सीआरयू है, और मैंने देखा कि मुझे डब्ल्यूसीआरयू लेने हैं, तो मेरे सामने कंडीशन आ गई कि सीआरयू लेना है। अब मैं एक्सचेंज पे गया तो $2 में सीआरयू मुझे मिल रहा है, तो मुझे फायदा हो गया जी। तो 1 लाख सीआरयू 2 लाख के मैंने खरीद लिए, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 2 लाख रुपए, और मेरे को बहुत सारे सीआरयू मिल गए। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज पे गया और मुझे $2 का प्राइस मिल रहा है, मैंने सोचा यार अब मुझे खरीदना तो जरूरी है, क्योंकि एनडी का बेनिफिट लेना है तो डब्ल्यूसीआरयू लेना पड़ेगा, और डब्ल्यूसीआरयू लेने के लिए मुझे सीआरयू खरीदना पड़ेगा। तो सीआरयू जब मैं $2 पे जाएगा तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक कंपनी हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीआरयू खरीदूंगा, भले ही $2 का मिले, भले ही $3 का मिले, इससे आपका सीआरयू भी बिकेगा, आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा। तो दोनों काम हो गए, लोग जो कन्वर्ट करना चाहते थे उनका कन्वर्ट भी हो गया, और जो लोग पैसा चाहते हैं उनको केवल और केवल 3-4 महीने तो इंतजार करना है, उसके बाद उनको पैसा मिल जाएगा। तो लोग जो है इतना सस्ते में बेच रहे हैं, इंतजार ही नहीं कर सकते। ताज्जुब की बात है, जब आपने 2 साल 3 साल इंतजार कर लिया तो 6 महीने और कर लो। योगेश जी, कोई बड़ा लीडर तो इसको बेचना ही नहीं चाहता, जिसको नॉलेज है वो क्यों बेचेगा सर? अभी जो प्राइस जो बिल्कुल डाउन है एक्सचेंज पे, जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, जो नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, वो पूरा जीरो कर रहे हैं सीआरयू को। नॉलेज तो आपको पता है, रत्नाकर सर को पता है, हमें पता है, तो हमने तो अभी तो और परचेज करना है सर, मुझे तो अभी और परचेज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ओवर लिमिट। मैं लोगों से, अब देखो मैंने जो चैनल पे मैंने क्या किया, एक मैंने वीडियो डाला कि बिलियन से ट्रिलियन क्या होता है, जी तो सर। उसको पहले दिन में 2000 लोगों ने देख लिया, और दूसरे दिन मैंने वीडियो डाला कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, उसको 5 दिन के बाद भी सिर्फ 500 लोगों ने देखा। इससे क्या पता लगता है कि लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते, लोग बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वन टाइम आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया छोटा छोटा, अब वो देख रहे हैं ठीक है कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपना सेल करके निकल जाएंगे। पर सर हमें दुख होता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ शुरू किया था 2018-19 में, जिन लोगों ने 19 में से मार्च 2019 से सीआरयू खरीदा, उन लोगों ने 2 साल 3 साल इंतजार किया, तो जब वो फायदे का समय आया है तो वो क्यों किसी के बहकावे में आके सस्ते में बेच रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं बेच रहे,
उनको कोई ना कोई उनका पड़ोसी जो है ना वो बिकवा रहा है कि ला मैं तेरे एक्सचेंज में बेच देता हूँ, वो कमीशन कमा रहा है। सर वही नॉलेज की बात है ना सर। तो ये चीज है, बाकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पूरी कम्युनिटी अगर एक साथ होती। अरे सर जब जब ब्लॉकचेन बिटकॉइन की कम्युनिटी मैंने तो योगेश जी, मैंने तो सर कमेंट बॉक्स पे भी लिखा था सर, $100, $50, $500, जिसको जितना चाहिए वो अपना क्वांटिटी कम से कम एक्सचेंज पे कम तो दिखेगा, कुछ तो होगा। बिल्कुल लेकिन किसी ने मुझे कमेंट्स में पता है क्या लिखा, अरे सर कितना खरीदोगे, अभी तो बहुत है, पता नहीं 5 करोड़ समथिंग हर महीने ओपन हो जाता है, मतलब 5 करोड़ CRU डिविडेंड का वो दोबारा से एक्सचेंज पे आया था, कितना खरीदोगे आप? मुझे कमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। 5 करोड़ तो क्या है, अपन तो टोटल मान लेते हैं ना। देखो सर, मैं आज इस वेबिनार में सब लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। जी 72 लोग हैं, 72 लोगों की एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर जो लोग जिनको नहीं पता है कि ये जो CRU है वो अलग से नहीं है, ये 80 बिलियन WCRU का छोटा पार्ट है। राइट। 80 बिलियन जो WCRU हमारे पास है, उसमें से CRU 10 बिलियन बचे हमारे पास। और साफ साफ व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो 10 बिलियन जो बचे हैं ना, ये भी यहीं पे जाने वाले हैं। 100% आज सर। नहीं तो कल जाएंगे, आप भले ही उसको कितना भी रोक लो, आज कल परसों 5 साल बाद 10 साल बाद इनको वापस यहीं जाना है। CRU नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं, क्योंकि साफ साफ WCRU उसमें व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है 80 बिलियन WCRU। अब मुझे बताओ 80 बिलियन तो WCRU उनको मिला के है, तो आप कितना भी इनको रोक लो, आज आप जितना भी रोकोगे आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये फैक्ट है, ये WCRU में कन्वर्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब एंड्रो के पास एक योजना है कि ये लोग तो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कंपनी के माध्यम से लाख लाख 2-2 लाख बिकवा देते हैं। राइट राइट राइट, मैं भी यही कहने वाला था आपको सर, ये हाँ। कंपनी तो एक बहाना है, ये हमारी कंपनी को रिटर्न वापस चाहिए। हाँ चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यस यस यस, तो मुझे मालूम है सर। हाँ, तो ये लोग नहीं समझ रहे इस चीज को कि जब कंपनी को वापस चाहिए। ये सुनो सुनो सर, देखो अभी तो हम लोग ना वेबिनार करके हम लोग सब लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं कि भैया ये चीज है, CRU मत बेचो। बाद में कहेंगे अरे सर हमने आपका माना नहीं। अभी कहना है ना WCRU खरीदेंगे, कंपनी आएगी, उसको CRU की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ सब एक बहाना है। ये दोबारा से CRU हमारी कंपनी में बैकअप रिटर्न आने हैं, और इसका प्राइस सर आप जानते हैं और सर लीडर सब जानते हैं। बेसिकली हाँ, बिल्कुल सही बात है। खैर कंपनी अपनी कंपनी ले या कोई दूसरी ले, लेकिन बेसिकली होगा ये WCRU में कन्वर्ट। 100% सर, 100%। कंपनी भी लेगी ना वो भी कन्वर्ट ही करेगी। जी जी सर, जी सर। आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए आज की तारीख में ये $1 है, तो अगर CRU को कन्वर्ट कर रहे हैं तो $1 से सस्ता ही है। मेन चीज ये है, और जैसे ही ये बिकेगा इसका रेट बढ़ेगा तो कन्वर्ट रेट और कम हो जाएगी। जी 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 जी, ये वाली चीज है। ठीक है, थैंक यू योगेश जी। ओके सर, थैंक यू। नवीन जी सवाल करना चाहते हैं। नवीन जी अनम्यूट कर देता हूं मैं आपको। हाँ नवीन जी बताएं सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो CRU की जो रेट कम हुआ है ना, इसमें भी कंपनी का भी रोल है। कंपनी ने बोला था 20 सेंट से नीचे नहीं जाएगा इसका रेट, बिल्कुल, लेकिन उसका लोअर सर्किट कंपनी ने खोला है। ये कंपनी के लीडर लोगों ने ही इसकी भद्द पिटवाई है। ओके। CRU की बेइज्जती किसने की है? 20 सेंट जब रेट डिसाइड हो गया था तो इसको कम नहीं करना चाहिए था कंपनी को। कंपनी ने अपने हाथों ही अपनी चीज की ही दुर्दशा कराई है। तो इसमें तो कंपनी का भी पॉलिसी का रोल है, नहीं है इसमें? बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर इस मामले में। जी देखिए एक बात बताऊं, जब तक कोई चीज मेरे हाथ में होगी तब तक तो वो मेरी है, उसको मैं बेच सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। लेकिन एक्सचेंज के भी रूल होते हैं, ऐसा नहीं है सर। हर एक्सचेंज में सर के, अब हमारा कोई क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, हम लोग STO हैं। तो STO के रूल रेगुलेशन होते हैं। इसकी इक्वल, ये बताया गया था, इसकी इक्वल बैंड एक शेयर की कीमत के हिसाब से होगा। जोगेश सर का आंसर मैं दे देता हूँ। बिल्कुल सर। नवनीत सर ने जो क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन। नवनीत सर, CRU इज नॉट ए STO, फर्स्ट थिंग, बिकॉज जब WCRU का प्रबंधन हुआ आई थिंक लास्ट ईयर को, आंड्रे सर ने और क्लोज्ड मीटिंग में दिया गया, बिकॉज CRU इज नॉट ए STO, WCRU इज ए STO। ठीक है ना सर? तो CRU क्या है? CRU इज ए गिफ्ट which is provided by the educational package। कंपनी क्या एजुकेशनल पैकेज का द्वारा एक गिफ्ट दिया था।
फिर जब एसटीओ आया, कंपनी ने बोला भाई मैं आपको फ्री में एक नॉमिनल चार्जेस में 1-to-1 कन्वर्सन आपको करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप लोग गिफ्ट को एसटीओ कन्वर्ट करा लीजिए। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया, आप जो बोले मतलब क्या मार्जिन सर्किट में देखिए एसटीओ सुनिए बात, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए, आपका क्वेश्चंस लेंगे, नो डाउट सर, वी आर हियर, हम लोग है, आपका हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, डोंट वरी सर। तो प्रॉब्लम ये है कि एसटीओ में आप क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी मतलब आज पर कंपनी वैल्यूएशंस, उसमें आपको फरवरी में उसका रोड मैप, उसका जो मार्जिन सर्किट आपको सब मिलेगा। लेकिन सीआरयू में वो सब नहीं है। एंड्रे सर बोला कि भाई नो प्रॉब्लम, नो, हम लोग इसको मतलब नहीं दे सकते हैं, इसको हम लोग मतलब छोड़ देंगे, जो एक्चुअल मार्केट रेट पता चलेगा। आप जो बोल रहे हैं सर्किट के लिए, ठीक है, आप देखेंगे, मैंने भी देखा हूँ मार्केट में बहुत सारा चीजें आया है, आर्टिफिशियली उन लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियली आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ कम क्वांटिटी उसमें देके अपना खुद का पर्सन बिठा के ट्रेडिंग करके उसको हाई लेवल ले रहा है। आप देखते हैं एंड्रे सर इसका बारे में एक लास्ट जो लोग क्लोज्ड वेबिनार और ये जो एक कोई क्वेश्चंस था, वो बोला था कि भाई जो कॉइन मार्केट कैप का आप लोग बात कर रहे हैं, अदर एक्सचेंज में बात कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे हर चीज में आएंगे, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली हमारा प्राइस को बढ़ाएंगे नहीं। आर्टिफिशियल इन द सेंस, मैं सपोज अभी रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, और जिन लोग का जितना सपोज आप देखे होंगे बहुत सारा कॉइन्स भी कॉइन मार्केट कैप में आया है, उतना जितना भी सर्कुलेशन है ओनली 5% 10% सर्कुलेशन वो लोग लिक्विडेशन के लिए छोड़ते हैं, बा डिफरेंट एक्सचेंजेस में बा कॉइन मार्केट कैप में वो छोड़ते हैं और अपना लोगों को द्वारा वो ट्रेडिंग कराते हैं, ठीक है ना। इसमें एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हो गया, बाई सीआरयू आ गया। स्टार्टिंग हुआ था क्योंकि जब हमारा इंटरनल एक्सचेंज बंद हुआ था 2.0 में, सॉरी 0.2 में, तो उसी का एक्सटर्नल एक्सचेंज में उसमें स्टार्ट किया गया। लेकिन बाद में कंपनी ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, आर्टिफिशियली मार्केट को मनी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो बाकी देखा जाएगा। बाकी क्योंकि हम लोग सब लोग कौन और है, अभी देखिए जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कोर्सेस इंट्रोड्यूस हुआ अभी, आई थिंक फर्स्ट बैच खत्म हो गया, सेकंड बैच होने वाला है, और अभी जो WCRU कूलिंग पीरियड है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि WCRU इज ए कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। हम लोग लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो लोग मतलब ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें एंट्री कराएंगे, और जो लोग जैसे कि प्रोवाइड करेंगे सर्विस, वो लोग एक मतलब क्या बोल सकते हैं, सर्टिफाइड कंसल्टेंट होना चाहिए। इसलिए प्रॉफी इन्वेस्टर 3-2-1 करके डिफरेंट कोर्सेस और उसका सर्टिफिकेट्स भी इशू किया गया है फर्स्ट फेज में जो लोग लिए थे। जैसे कि आप देखेंगे कोई आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका इंश्योरेंस में क्या होता है, जनरली IRDA से एक एग्जाम, इंडिविजुअल कंपनी से एग्जाम देके IRDA द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सब धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में उस टाइप का कोर्सेस नहीं था। अभी आई थिंक आप लोग को मालूम नहीं होगा, हरी सर ने बहुत ट्राई किया गया मतलब यहाँ से इंडिया में, तो क्योंकि हम लोग ये कोर्सेस को लीगलाइज करेंगे, बाकी देखते हैं, क्योंकि हर चीज इंडिया में लेट में होता है और टाइम लगता है, सब चीज मतलब गवर्नमेंट उसको स्टडी करेगा, ये कोर्सेस क्या है, इसको मतलब क्या होना चाहिए, किस टाइप का कोर्स होना चाहिए। अब देखिए ये जो कोर्स है ये रूसिया में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जो रूसियन आई थिंक जो डेप्यूटी डायरेक्टर ज्वाइन किया भालेरी सर एक स्टॉक एक्सचेंज का वो कोई बड़ा पोजीशन में था, अभी हमारा API में डेप्यूटी डायरेक्टर। सो दैट कोर्स, वो जो कोर्सेस है वो रूसिया में अप्रूव्ड हो गया। तो अभी हर चीज हम लोग लीगलाइज्ड वे में आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि आप सबको मालूम है हमारा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, तो हर रूल, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखेंगे हर कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब सम्मान देते नहीं, इट्स ए बिग कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा आर्टिकल्स है, बहुत सारा रूल्स है,
हर चीज को हम लोग सर्टिफाई करके धीरे धीरे फिर आगे आएंगे। नो डाउट सर, वेट एंड वॉच। दुबई इवेंट का बाद बहुत सारा क्लियर भी हो जाएगा, बहुत सारा रास्ता भी आपको दिखाई देगा क्या होने वाला है फ्यूचर में कंपनी में। सो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सो योगेश जी आप कंटिन्यू कीजिए, सर का डाउट था, मैं थोड़ा सा बता दिया। बिल्कुल वो है ना, मतलब अगर अपन दूसरे एक्सचेंज पे भी जाते हैं, जब हम अपने एक्सचेंज पे भी अच्छा रेट नहीं बना पा रहे, तो दूसरे एक्सचेंज पे जाके भी हमारी कौन सी हालत अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब हमने अपने एक्सचेंज पे ही अपनी सेहत खराब कर रखी है, तो दूसरे एक्सचेंज पे जाके क्या करेंगे। नवीन जी, तो वही बात हुई, हम अपने बच्चे को दूसरे के हवाले कर रहे हैं और वो कहे वो बड़ा कर दे उसको। मैं आपके सवाल का जवाब आपके जवाब से ही मैं लेना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि 80,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, क्या ये सही है? नहीं सर, देखिए बैंक में रजिस्ट्रेशन लगाने लग बात है, दूसरे में तो कुछ है ही नहीं है। अपने यहाँ तो सारी चीजों की पाबंदियां हैं, यहाँ तो अभी रजिस्ट्रेशन ही क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा 4 महीने से रजिस्ट्रेशन अभी तक वो नहीं हो पाया। बिल्कुल तो वेरिफिकेशन ही यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, तो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं, कम्युनिटी बड़ी नहीं हो पा रही। आपने अभी प्रेजेंटेशन देखी होगी, उसके अंदर ये बताया गया है कि दुबई इवेंट के बाद ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हाँ, तो वो भी बात कर रहे हैं ना, बात हम तो ये देखिए, मैं भी कम्युनिटी का ही आदमी हूँ, तो मैंने तो एक बात रखी है अपनी। नहीं बिल्कुल सही है। उसमें 20 सेंट का अपना सर्किट खोला गया है ना, उसी के बाद से इसकी हालत खराब हुई है, वहां तक सही थे। यस नवनीत सर ने क्वेश्चन पूछा, रजिस्ट्रेशन आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बोलिए सर। अरे नहीं, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन मेरा यूनिट एक्सचेंज पे। अच्छा, यूनिट एक्स। मैं आपको एक सिंपल 5-6 लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं, मैं आपको एक सिंपल फंडा दे रहा हूँ, सुनिए, क्योंकि मैं ये टेक्निक्स अप्लाई किया हूँ, मेरा बहुत सारा लोगों ने इस टेक्निक्स यूज करके किया है। आप एक काम कीजिए, आपका जो आधार कार्ड है उसका एक प्लास्टिक कार्ड बना लीजिए। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारा वेंकटरमन सर है, वो खुद किया हो गया। आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक कार्ड कोई भी जन सेवा केंद्र जो गवर्नमेंट का द्वारा होता है उसमें जाइए, उसको बोलिए कि एक जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है ना, एक प्लास्टिक कार्ड बना लीजिए, सिंपल। मतलब पीवीसी यस, एक प्लास्टिक, यस। उसमें यस, डीएल भी लगाया मैंने, ड्राइविंग नहीं छोड़िए, डीएल एक्सेप्टेड नहीं है, छोड़िए, मैं आपको बोल रहा हूँ जो इजीएस्ट है, जो मैं आई थिंक हर आदमी, मेरा जो टीम का हर आदमी का ये फॉलो किया, ये प्रोसेस फॉलो किया, हो गया। मैं आप क्या करेंगे, आधार कार्ड को प्लास्टिक कार्ड बनाइए। प्लास्टिक कार्ड में फ्रंट होता है, बैक होता है। जो वेरिफिकेशन आप करते हैं ना जी सॉरी, उसमें 2 ऑप्शन होता है, एक होता है ग्लोबल पास, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक होता है आपका थ्रू वेब। ग्लोबल पास में मत कीजिए, ग्लोबल पास में करने क्या है, हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ग्लोबल पास देखता है नहीं, इट इज नॉट क्लियर, वो रिजेक्ट करता है। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट वेब में जाइए। वेब में जाने से वो क्या होगा, कैमरा टाइप का क्यूआर स्कैनर मिल जाएगा आपको। आप जो फर्स्ट जो फेशियल वेरिफिकेशन का बाद एक स्कैनर मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, अच्छा लाइट दिन में एक मतलब जहाँ पे लाइटिंग अच्छा है उसमें रख के मोबाइल उसका ऊपर रखिए, वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। फिर मांगेगा कि बैक साइड कीजिए, बैक साइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर गया, मतलब आपका हो ही गया, आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब एक दिन में हम, मेरा आई थिंक टीम में अभी लेटेस्ट, अभी रिसेंटली 10-15 आदमी का ये प्रोसेस फॉलो करके मैं किया। ओके सर, थैंक यू सर, इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, मेरा ख्याल से हो जाएगा। कार्ड बनवा के करते हैं। यस सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। सुनील कुमार जी से ले लेते हैं। सुनील कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ योगेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से कि आपकी ऐसी कोई वीडियो नहीं बची जो मैंने ना देखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से कहना चाहता हूँ कि जो एनर्जी खत्म हो चुकी थी अब तक क्रिप्टो करेंसी में, जो अब तक हम जहां हम गए हैं, वो दोबारा से एक एनर्जी लेवल दोबारा से लौट के आया है। बिल्कुल। और ये देखा सर कि बाहर जो क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी फील्ड में जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ज्यादातर फ्रॉड सिस्टम बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मैंने देखा अब तक। बिल्कुल। और इस सिस्टम में मैं 2019 में आया था, और एक बुझा हुआ दिया जिसे कहते हैं, भाई किसी दोस्त ने बोला, हमने भाई अपना पैकेज लगा के छोड़ दिया,
लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा से इसमें वापसी करी और सबसे पहली मेरे को जो वीडियो मिली वो आपकी मिली, और मैंने जब उस वीडियो पे रिसर्च करा तो मेरे को इतना अंदर से एक हर्षित हुआ, इतना खुश हुआ कि अब तक हम जो कंकर पत्थर बटोर रहे थे, हीरा तो हमने पहले लेके पर्स में धर के छोड़ दिया था, वो तो आज उसकी पहचान जो आपने पूर्ण रूप से कराई है, वो यानी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित हुआ मैं इस चीज को देखते हुए। बस सर क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है कि आपके वीडियो में ऐसी कोई जवाब होता ही नहीं जो हमें ना मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, छोड़ता भी नहीं हूं मैं। नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, रत्नाकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी यानी क्वेश्चनों का आंसर मेरा जो 2-3 क्वेश्चन थे, क्योंकि इतने समय बाद आए हो लौट के, तो जाहिर बात है मेरे ऐसे क्वेश्चन होने स्वाभाविक है कि जी WCRU बंद तो नहीं होगा, या कम मिलेगा, या कैसे मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन आप बने रहें, साथ में कम्युनिटी के साथ में रहें, और एक साथ मिलके रहेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा ये। बिल्कुल सर, आपने जो मिशन चल रहा है जो $2 का, मैं तो सर $5 से $6 पे अपनी बिटे लगा रखी है कि कम से कम मेरी शुरुआत देख के औरों को एक एनर्जी लेवल दिखे कि हाँ भाई, कि देखो कहना आपका भाई 1-2 रुपए में तो हम वैसे भी महल खड़े नहीं कर सकते, ठीक है सर। और कम से कम ये है कि $1 से $2 पे अगर हम, हमारी जो सोच है, अभी जब इवेंट ही हो जाएगा तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर इसको आएंगे, जो टूटेंगे, इस पे टूट के पड़ेंगे, तो हम लोग वो पछतावा हो जाएगा कि जब हमारे साथ ने 50,000 का BTC था, अगर आज हमने रख लिया होता तो आज हम कहाँ होते। तो वो पछतावा जो लोगों को होगा जिन्होंने $2 में उसको बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है, कृपया करके सस्ते में ना बेचें, अपना $2 और जितना हो सके ऊपर की बिट लगा के रखें, क्योंकि देना विधाता ने, जो वो देगा छप्पड़ फाड़ के तो वो रोका भी नहीं जाएगा। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद सर। नित्यानंद जी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। नित्यानंद जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सर ने, रत्नाकर सर ने बोला अभी कि CRU STO नहीं है, तो WCRU STO है। बिल्कुल। तो क्या मेरा कहने का मतलब कि जब कहीं भी एक्सचेंज पे WCRU लिस्टिंग होगा तो क्या WCRU का रेट कम नहीं हो सकता है क्या CRU के जैसा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप अगर सारे लोग अगर नहीं बेचेंगे जो प्राइस चल रहा होगा डॉलर में, और आप यदि उससे $1 में बेचना चाहेंगे, संपत्ति आपकी है, आप चाहे तो बेच सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि WCRU और CRU में मतलब STO और यूटिलिटी में कोई अंतर नहीं है, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फर्क पड़ेगा सर, फर्क इसलिए पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कि जब WCRU मार्केट में आएगा उस टाइम पे यदि आपके पास मान लीजिए 1 लाख WCRU है, और यदि आपको $100 महीना भी आ रहा है, $100 महीना भी आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे पास 1 लाख WCRU है और मुझे $100 महीना आ रहा है, तो मैं अगर इनमें से बेच दूंगा तो मेरे पास ये $100 का 99 रह जाएगा, 98 रह जाएगा। और जैसे जैसे आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा, पहले 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 105 पहुंचेगा, 110 पहुंचेगा, तो आप खुद रुक जाएंगे बेचने से। आप खुद सोचेंगे मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ, मैं उस दूध देने वाली गाय को बेच रहा हूँ जो मुझे जिंदगी भर दूध पिलाएगी, और फिर घी भी देगी, छाछ भी उससे बनेगी, घी भी मिलेगी, घी भी मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप बेचना बंद कर देंगे। यही एक प्लस पॉइंट है सर जो बोल रहे हैं ना अभी। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि जब तक हमारा डिविडेंड अच्छा नहीं आए, देखो ये मेरी सोच है कि जब तक हमारे पास अच्छा डिविडेंड नहीं आए, WCRU मार्केट में, एक्सचेंज पे नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 100% सही आपने बोला। हाँ, क्योंकि हमें जरूरत, देखो लाइफ तो वैसे भी चल रही है, कोई अलग से ये अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उससे कोई लाइफ थोड़ी रुक जाती है, लाइफ तो वैसे भी चल रही है। बिल्कुल। तो अगर 5 साल के बाद अगर हमें अच्छा डिविडेंड आने लग जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके पास 1 लाख WCRU है, उसके पास $10,000 महीना आने लग जाएगा, तो वो बेचेगा ही नहीं। सही है सर। और आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा बिल्कुल कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। काफी सारी कंपनीज को मैंने स्टडी किया है, और बहुत जल्दी आप लोगों को वो चीज मिलेगी जिसमें लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सर। ओके सर। तो लगभग सभी के सवाल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और कोई है अगर, नहीं तो इसको मीटिंग में यही हम फिनिश करें। ठीक है, सभी के सवाल हो चुके हैं। तो लास्ट आप लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला। आप जिस बिजनेस में आप लोग हैं और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, वेबिनार अटेंड चाहिए। आज जिस तरह से बातें होती हैं, इस तरह से यदि बातें होती रहेंगी तो कभी भी हमारे दिमाग में डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, सीआरयू को लेके जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनसे कहें कि पुरानी बिड को कैंसिल कर दें। पुरानी बिड को कैंसिल करने से उन लोगों को मौका मिलेगा। देखो $2 की जो बिड लगाने के लिए मैंने कहा है, ये इसलिए कभी नहीं कहा कि $2 का सीआरयू बेच के हम $2 कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने $2 के लिए सिर्फ इसलिए कहा है ताकि जिन लोगों के सीआरयू कन्वर्ट करने से रह गए हैं वो सस्ती रेट में कन्वर्ट कर पाए। तो ये हमारा मकसद है, वो तभी पूरा होगा जब सारे के सारे लोग अपनी बिड को कैंसिल कर देंगे। तो मैं, अगर आप लोगों के माध्यम से या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने खरीदने की बिड, बेचने की बिड लगा रखी है सस्ती, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट विद माय फोल्डेड हैंड, कि आप जो है सभी लोग मिलकर 1 महीने, कम से कम सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी बिड को कैंसिल कर दीजिए। सिर्फ 1 महीना, अगर बिकने होंगे तो बाद में भी बिक जाएंगे, लेकिन 1 महीना यदि आप कैंसिल कर देते हैं, जैसे ही लोग सीआरयू से WCRU में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारे लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सस्ती रेट में, उसके बाद आप चाहें तो उसको फिर से बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी लोग मिलकर रहें, अपने जितने भी ज्यादा लोग कम्युनिटी हैं हमारी, उन लोगों को कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि एक साथ आएं। जब डोज कॉइन का कम्युनिटी हो सकती है, बिटकॉइन की कम्युनिटी हो सकती है, या अदर किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी हो सकती है, तो हमारी WCRU की कम्युनिटी क्यों नहीं बन सकती? हम रातों रात इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो ये सारी बातें यदि हम लोग चाहें, इंडिया के सारे लोग भी मिल जाएंगे तो भी इसका प्राइस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको इंतजार है मेरा, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और मेरे वीडियो बहुत ही ज्यादा क्लासी, एकदम डिस्क्रिप्शन होते हैं, विस्तृत होते हैं। अगर आप उसको पूरा देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी और आप दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और जो लोग दुबई जाना आ रहे हैं, वो लोग, उनका वेलकम है, वो दुबई में उनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, योगेश, थैंक यू। ठीक है रत्नाकर जी? यस, थैंक यू वेरी मच जोगेश जी एंड ऑल द पार्टनर्स। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। गुड नाइट सभी, ओके।